जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर कनाडा ने भारत पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि ट्रंप ने कनाडा को इतना पेला है कि कनाडा का पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गया था। तो अब एक बार फिर कनाडा की जनता का, वहां की जो पॉलिटिक्स हैं, वो सब ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक बार फिर इंडिया को टारगेट किया है और कहा है कि इंडिया सेकंड बिगेस्ट कंट्री है और एक्टिव कंट्री है जो कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेयर करती है और इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। और पहले नंबर पर चाइना को रखा है और तीसरे नंबर पर रसिया को रखा है। और ये बहुत ही रिसर्च करके कनाडा की जो टीम है आलतू फालतू, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है और उसमें बताया है सबसे पहले चाइना और दूसरा बिगेस्ट थ्रेट कनाडा के लिए इंडिया है और तीसरा रसिया, चौथा पाकिस्तान, फिर ईरान। ये सब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया है और पता न कैसे फालतू रिसर्च की है। और ये इंडिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि इंडिया के जो यहां पर रहते हैं इंडियंस, कनाडा में जाके रहते हैं, तो उनको एक मैनिपुलेट करने के लिए और कनाडा की पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में हस्तक्षेप करने के लिए इंडिया उन्हें अपने हिसाब से रन करता है। और इंडिया बहुत ही ज्यादा कनाडा की पॉलिटिक्स और इलेक्शंस में हेरफेर करता है। तो कनाडा ये इल्जाम इसलिए लगा रहा है क्योंकि ट्रंप ने इतनी खींचातानी कर दी है कनाडा के साथ, इतना उन्हें बोल दिया है 51st स्टेट बनने का, कनाडा का गवर्नर बन जाइए, जस्टिन ट्रूडो को ये सब बोल दिया है। तो अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया के ऊपर अगर हम ध्यान लगा देंगे ऐसा, क्योंकि इंडिया को अगर टारगेट करेंगे तो पूरी दुनिया में ये न्यूज बहुत ही तेजी से फैलेगी और ये सब न्यूज जो पीछे ट्रंप के द्वारा कही गई हैं, उन पर आरोप लगाए गए हैं, टैरिफ लगाने की बात की गई है, इस सबको कनाडा की जनता भूल जाएगी। वैसे भी जस्टिन ट्रूडो को अब अगले इलेक्शन में तो आना नहीं है, तो उनका तो एकदम खत्म ही समझिए। और ये सब कनाडा की राजनीति में एक अलग ही मोड़ लिया जा रहा है, जबकि भारत की तरफ से इनको जवाब दिया गया है इस समय कि ये सब चीजें इंडिया नहीं करवाता और ये सब तुम करवाते हो, क्योंकि जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे और ये सब हो रहा था तो तुम बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे थे इंडिया में और डेमोक्रेसी की ये सब बात कर रहे थे, तो तुम ये सब करते हो, ना कि इंडिया। और इंडिया ने भी साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम कनाडा में खालिस्तानी एक्टिविटी जो इंडिया को टारगेट करते हैं और जो वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को बुलाते हो और फिर यूएस में इंटर कराते हो और ये सब मामला करते हो और खालिस्तानी जो इंडिया को टारगेट करते हैं उनको वहां पर ये सब करने की छूट देते हो और खालिस्तान की मांग करने वाले जो वहां पर आतंकी है उनको शरण देते हो, तो ये सबको करना बंद करना पड़ेगा। और यही सब ट्रंप ने भी बोला है कि अगर तुम ये खालिस्तानी मुद्दे हैं और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं इन्हें नहीं रोक रहे और जो ये ड्रग्स रक्स आते हैं और ये गैंग चलती हैं और आतंक को, खालिस्तानी आतंक को नहीं रोकते, तो ट्रंप टैरिफ लगाएंगे कनाडा पर। और यही सब इंडिया ने भी बोला है। तो एक तरफ से ये एक मूव बढ़िया हुआ है इंडिया की तरफ से और इन सब मुद्दों में कनाडा को समझना चाहिए और कनाडा की छवि अच्छी करनी चाहिए, ना कि इंडिया को टारगेट करके बार बार अपनी कनाडा की छवि को दुनिया के सामने एकदम बकलोल दिखाने का प्रयास ना किया जाए कनाडा की तरफ से। अभी हमारी गुजारिश है और कनाडा के लोग ये समझे तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ भी होता है वो सब कनाडा को टारगेट किया जाता है और वहां के इलेक्शन में हेरफेर की जाती है। ऐसा नहीं है, ये सब तुम करते हो, ये सब तुम्हारा काम है। और इंडिया और कनाडा के रिश्ते खत्म ही हो चुके हैं, जबकि कनाडा वाले अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार इंडिया को ऐसे गलत सलत आरोप लगाते हैं और टारगेट करते हैं। तो ट्रंप ने भी इन्हें सबक सिखाया ही है, तो इस सबको दबाने के लिए ही ये इंडिया वाला मुद्दा उखाड़ रहे हैं और चाइना से बड़ा थ्रेट इंडिया को अब मानने लगे हैं और इंडिया की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ये कनेडियन। तो इनको साफ साफ संदेश है कि अपने देश में पहले अपना खुद का आईना देखो, फिर बाद में दूसरे देश की बारे में बात करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।